बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें अल्लाह की अमान में रहें, मुश्किलात से बच के रहें, हर दुश्मन, हर बुरी घड़ी, हर बुरे वक्त से महफूज रहें। आज आप जिस काम में हाथ डालें वो काम कुंदन बन जाए, आपके मुश्किल तरीन काम जो है आज आसान तरीन बन जाए। अल्लाह की ख़ास रहमत हो आज आप पे, आज भी हमेशा भी आप पे, आपके बच्चों पे, आपके अहले खाना पे हमेशा अल्लाह ताला की रहमत साया फगन रहे। इसी तरह आप अगर बीमार हैं, आप कोई माली मुश्किलात का शिकार हैं, आप कारोबारी मुश्किलात का शिकार हैं, रिश्तों के अंदर कोई गड़बड़ है, अल्लाह ताला आज आपके खोटे सिक्के भी खरे कर दे। और अल्लाह ताला जब आज आप शाम को, रात को बिस्तर पे लेटें तो पुरसकून मुतमईन होकर लेटें और एक कामयाब आसूदा ज़िंदगी जो है वो लेके लेटें। आपके इर्द गिर्द हमेशा मुस्कुराहटें रहें, खुशियाँ रहें। आप, आपके बच्चे, आपके अहले खाना, आपके प्यारे जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, सब शाद आबाद रहें। आज मंगल है, 11 अगस्त है, 27 सफ़र है और 27 ही सावन है। मंगल का दिन है, कहते हैं वो मंगल के दिन जो है वो होती है, क्या कहते हैं, गोश्त वोश नहीं मिलता और वो होती है। लेकिन अब तो हालात ही बदल गए। खैर अब तो भाई फ्रिजों में पता नहीं कितने कितने साल पुराने गोश्त पड़े होते हैं। बकरीद का गोश्त लोगों ने सेव किया होता है, ठंडा करके खा रहे होते हैं। और जन्नती बकरे जड़े लंगड़े फिरन वो राने अपने पास रख के महफूज रख के बैठे होते हैं। पर आज दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक तो ये कि आसिफ जरदारी ने 2 रोज़ लाहौर में गुजारे और ये 2 रोज़ क्या करते रहे किसी को नहीं पता। उन्होंने पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी नहीं मुलाकात की। 2 लोगों से मुलाकात की। 2 लोग कौन थे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नून लीग के गिर्द मुझे ऐसा लगता है दायरा लग चुका है और पीपल्स पार्टी जरदारी स्मार्ट मूव करके कोई ना कोई अपना रास्ता निकाल लेंगे। और इसी चक्कर में पीटीआई की ऐसा लगता है कि सुननी जा रही है और पीटीआई के रास्ते जो है वो थोड़े थोड़े बेहतर होने शुरू हो गए। मैं इस पर अभी आऊँगा कि कैसे बेहतर होने शुरू हो गए। और ब्रेकिंग तरीन खबर ये, अहम तरीन ब्रेकिंग खबर ये है कि अगले 48 घंटे के अंदर इस बात का कभी इम्कान है कि इमरान खान की मुलाकात उनके डॉक्टर्स के साथ हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पीटीआई ने इमरान खान से मुलाकात के लिए कुछ शराइत भी दे दी हैं कि अच्छा जी हम आपकी ये शराइत भी पूरी करते हैं, आप हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दें, डॉक्टरों के एक्सेस करवा दें। अब मुझे कुछ ज़राए ने यह दावा किया कि अगले 48 घंटे के अंदर खान साहब की या तो उनके डॉक्टर से बराह रास्त मुलाकात हो जाएगी या फिर इमरान की फैमिली की मुलाकात हो जाएगी या फैमिली और डॉक्टर्स की इकट्ठे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन ये तय है कि मुलाकात होनी है। इमरान खान ने जो पैगाम भेजा था वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आया था, लेकिन इस पैगाम का कुछ और हिस्सा भी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे दिल को दुख सा महसूस होता है उस हिस्से को सुन के कि हमारी कौम ने उस तरह सबूत नहीं दिया जिस तरह कौमें ज़िंदा होने का सबूत देती हैं। ज़िंदा कौमें होती तो हमको 4 बार मार्शल इस मुल्क में 80 साल में 40 साल मार्शल के गुजार देते और फिर उसके बाद तैयारियाँ ही तैयारियाँ होती। मुझे कोई इसमें वो नहीं कि हम वाकई ज़िंदा कौम नहीं है। अब मिली नगमे गा लें, हम ज़िंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, और पीछे से कोई दूसरा कहे पाकिस्तान पाकिस्तान कहते रहें, लेकिन बतौर कौम मुझे नहीं लगता। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई एक बड़ा मुजाहरा करने जा रही है और ये मुजाहरा समझ लें कि बुनियाद भी बन सकता है इमरान खान की मुलाकात के लिए। सिंध और पंजाब की औरतें जो हैं वो लड़ पड़ी हैं, वहाँ से सिंध की औरतें लड़ी हैं, यहाँ से पंजाब की औरतें लड़ी हैं और एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे के लत्ते लिए हैं। जैसे अक्सर औरतों की लड़ाई होती है ना, तो कभी अल्लाह माफ़ करे सुने ना आप, ख़ास करके गलियों में जो हो रही होती है ना, मत सुने, फिर कानों में से धुआं निकलने लगता है। और तेरी को तो फना के लेके भाग गया था, तेरी तो अल्लाह माफ़ करे ऐसी ऐसी बात। आज मुझे लगा जैसे दोनों ही आमने सामने गली में खड़ी हैं और एक ने पर्दा ऐसे करके हटाया हुआ, उसके पीछे 2 औरतें खड़ी हैं और एक ज़रा डर है, उसने कली ने पर्दा ऐसे खोला हुआ है और सामने खड़े होकर नहीं तेरी यूँ वो तेरी यूँ, वो चल रहा था। तो क्या बना इस लड़ाई का, इस पर बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आता हूँ अडयाला की तरफ। इमरान खान साहब का जब ये मैसेज गया है बुशा बीबी
ने अपनी बेटी को कहा, बेटी ने जाके अलीमा खानम को कहा, उन्हें ये बताया गया कि भाई खान साहब कहते हैं मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा बीपी काबू नहीं आ रहा, मैं क्या कहते हैं और दीगर जो इमराज हैं उसमें घिरा हुआ हूँ और आप मेरी रिहाई के लिए बाहर निकलें। अच्छा, यहाँ पे आके पीटीआई ने जब ये सारा सुना तो वो फिर पैनिक हुए। ये जो 27 सितंबर वाला था जो अचानक जुमेरात पे गया, उसकी रीज़न ये है कि अलीमा खानम ने फिर दिया डंडा। उनका ਤੁਹਾਡੀ ऐसी थी तैसी, मेरा भरा जड़ा है उत्थे अंदर बेचारा वो क्या नाम है रूल रहा है और तुम्हें सियासत की सूझी हुई है, 27 सितंबर तुम लेके चले गए हो। अलीमा खानम ने जब डंडा पकड़ा तो उनके साथ पीटीआई के कुछ और लीडर भी शामिल हो गए और उन्होंने भी कहा कि बात सही है, जिसके बाद सीएम केपी ने अपने जो है वो स्टांस बदला और उन्होंने कहा कि जी हम जुमेरात को जो है धरना देंगे। लेकिन मैं अब आज आपको बता रहा हूँ कि आज सीएम सुहेल अफरीदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना देंगे। ये सुबह मेरा वीलॉग देख रहे होंगे, थोड़ी देर बाद आपको खबर मिलेगी कि सुहेल अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और वो धरना दे रहे हैं और उनके साथ एक बड़ी तादाद लॉयर्स फोरम की भी होगी, लीडरशिप की भी होगी और एमएनएस की भी होगी और लीडरशिप मेन भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद होगी। क्योंकि अब मामला पीटीआई के लिए इमरान खान की सेहत के हवाले से अभी या कभी नहीं वाला हो गया है। सुहेल अफरीदी, कभी आपने एक अरसे बाद सुना है कि कभी उस सेक्शन से कौन से कमांडर का नाम ले रहे हैं, वो जो होता है सेक्टर कमांडर, कभी वो कुछ कह रहे हैं, कभी वो ऊपर वालों का नाम ले रहे हैं। ये सुहेल अफरीदी का बदला हुआ लहजा आपको कुछ समझ आ रहा है। और फिर आप एक बात नोट करें, सिंपल से 2 फार्मूले आपको बताता हूँ कि अगर आपको नेशनल मीडिया कवरेज नहीं दे रहा तो फिर समझे कि उन्हें कह दिया गया कि कवरेज नहीं देनी। मैं चूँकि हिस्सा हूँ मीडिया का, मीडिया की नफ्सियात को जितना मैं समझता हूँ कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझने से मुराद ये नहीं है कि मैं जनाब बीच कामरान शायद भी शामिल है थे और जियो वाला भी शामिल है, मतलब ये कि मेरे 40 साल सहाफ़त में है ना मेरे, तो मैंने उठते बैठते मैंने तो ख्वाब भी उन खबरों के आते हैं। ख्वाब ये नहीं आते कि जैसे आप देख रहे हैं कि जी कोई बड़ी अच्छी, मैंने तो ख्वाब भी ये आते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान की कोई मुलाकात हो रही है तो मैं कह रहा हूँ यार क्या बात हो रही है, सुन, इस तरह के ख्वाब आते हैं। तो मैं जब आप समझ लें नेशनल मीडिया जब किसी जमात का बाइकाट करता है तो समझ लें कि ऊपर से हिदायत होती है कि भाई बाइकाट कर दें, लेकिन जब वो थोड़ा थोड़ा दिखाना शुरू कर देता तो ऊपर से भी ज़रा आ जाता है कि दिखा दें। यहाँ से जो बात मैं आपको अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये कि कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि ख़ुद जो फैसला साज हैं वो भी अब ये चाह रहे हैं कि ये वाला मामला किसी तरह कोई बनने लग जाए। हम खान साहब को कब तक जेल में ऐसे रखेंगे और कब तक पाकिस्तान के अंदर ये सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा। पीटीआई तो करेगी यही बात सिर्फ, और क्या करेगी। इसका नतीजा ये होता है कि जो फैसला साज है उनकी एनर्जी सारी पीटीआई की तरफ चली जाती है। बाकी कम जड़े उन्होंने ख्वाब ने, जो कि हर दफ़ा उनके अंदर ख्वाब होते हैं कि हम पाकिस्तान की काया पलट सकते हैं, हर दफ़ा आपको यही एक ही ख्वाब नज़र आएगा कि काया पलट सकते हैं। तो वो काया पलटने का फिर वक्त नहीं मिलता। पीटीआई जड़ी है उन्हें रोला पाया होता है। तो हो सकता है फैसला साजों ने भी किया कि यार जान छुड़ाओ, कम मुकाओ, कोई रास्ता दो। और ये पॉल्यूशन सिर्फ इस बात से ही ख़त्म हो सकती है कि इमरान खान की बहनें इमरान खान से जाके मिल लें। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि पीटीआई ने बाकायदा 2 चीज़ें कहती हैं। एक चीज़ खामोशी से कही गई है जिम्मेदारों से जो राब्ते में हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी भी इमरान खान से जाके मिले, हालांकि सीएम केपी के कह रहे हैं कि मैं मोहसिन नकवी से सिर्फ एक दफ़ा मिला हूँ और वो भी बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में। शुक्र है वो पहले ये भी नहीं मानते थे। वो शहबाज गिल पिछले कितने दिनों से रोला डाल रहे हैं कि नहीं जी इनकी मुलाकात कोर कमांडर से भी हुई है। हमारे पास तो कोई ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं इतलात ये हैं कि बहरहाल सुहेल अफरीदी कहीं ना कहीं कुछ अहम लोगों के साथ इंगेजमेंट के अंदर मौजूद हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे कहा गया कि 5 दिन में हम तुम्हारा ऐसा की तैसे फेर देंगे, तो मुलाकात हुई होगी तो कहा होगा ना, कोई ख्वाब में तो नहीं बात उनको जहन में आई होगी। लेकिन बहरहाल सुहेल अफरीदी जितने प्रेशर में हैं उस प्रेशर से उनके पास निकलने का ये गोल्डन मोमेंट है। अगर पीटीआई की मुलाकात हो जाती है तो ना सिर्फ ये कि पीटीआई का मोरल हवा में चला जाएगा, पीटीआई की लीडरशिप की हवा में चली जाएगी, बल्कि आप समझें कि पीटीआई के पास एक अरसे से के बाद
एक चीज़ आ जाएगी कि हाँ फतह के नाम पे कि हमने सिस्टम को मजबूर कर दिया इस बात की तरफ। ये पीटीआई के लिए एक बड़ा क्रिटिकल मौका है। दूसरी जानिब जो जिम्मेदार हैं उनके लिए ये बड़ी मुश्किल बात हो गई है कि अब सुहेल अफरीदी के तमाम तर आप कह लें कि वो उनके साथ इंगेज हैं, सारा कुछ कह लें, जो मर्जी कह लें कि इल्ज़ाम लगा लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन अब सुहेल अफरीदी ने भी, एक सियासतदान है ना, उसने पता खेला कि भाई मेरे हाथ से गेम निकल गई हुई है, अब मेरे हाथ में कोई गेम नहीं है, अब जनाब मुझ पर इतना प्रेशर आ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से हाँ जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जो कहा गया है जिम्मेदारों को, वो ये कहा गया कि ये अच्छी बहन, उनकी जो बहनें हैं वो आपको किसी तरह की भी यकीन दहानी कराने को तैयार हैं कि हम बाहर आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। डॉक्टर्स जो जाके मुलाकात करेंगे वो आपको अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार है कि हम सिर्फ इमरान खान की सेहत के ऊपर आके बात करेंगे। आज सुहेल अफरीदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी इमरान की बहनें कोई सियासी बात नहीं करेंगी। इससे आप ज़रा समझ लें बात को कि पीटीआई के लिए इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इमरान खान से मुलाकात। एक दफ़ा वो मिलना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि उनका कप्तान जो है वो उसकी हालत क्या है, क्योंकि 3 साल पहले जब कप्तान गिरफ्तार हुआ था तो ही वॉज अ फिट पर्सन, सीना चौड़ा करके ऐसे चल रहा था। अब जो इतलात आ रही हैं उनकी सेहत के हवाले से वो इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं। तो पीटीआई का कंसर्न ये है कि हम किसी तरह एक दफ़ा एक्सेस तो करें इमरान खान के पास, फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। सियासी कैदी पाकिस्तान में बहुत रहे हैं, लेकिन जितनी टफ कैद इमरान खान गुजार रहा है शायद कोई नहीं गुजार रहा। अभी मैं एक खत देख रहा था जो इन्होंने लिखा था नून लीग वालों ने, नवाज शरीफ के कमरे में तो एसी भी लगा हुआ था, उनका तो खाना भी सामने घर से पक के आता था, हफ्ते में 2 बार फैमिली की मुलाकात होती थी। वो फैमिली की मुलाकात छो, बिलावल भुट्टो जाके मिल के आया, सियासी मीटिंग करके आया, अंदर से नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि जनाब अली मैं वो करने जा रहा हूँ, तहरीक चलाने जा रहा हूँ। ये मरियम साहिबा इनका के लिए बेहतरीन कमरा था वो, जिसमें बकौल लोगों के कैमरे भी लगे हुए थे। लोगों को लगना टाइम सी के वो कैमरे ला के दे, अल्लाह माफ़ करे, सबकी इज्जत सांझी होती है। इमरान खान के जो हालात हैं वो बहुत टफ है। इन हालात में पीटीआई के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि किसी तरह भी हम इमरान खान से एक्सेस कर लें, जो मुझे लगता है कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर मुमकिन हो जाएगी और कोई एक मुलाकात या डॉक्टरों की एक्सेस उन तक हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी पिछले 2 दिन से लाहौर में थे। इन 48 घंटों में आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के किसी लीडर से मुलाकात नहीं की। कहा यह जा रहा है कि उनकी 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई, मैं नाम आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी उनके खुफिया तौर पे नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता हुआ है। और कहा यह जा रहा है, ज़राए मेरे कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से मिल के उन्हें ये बताया है कि जो सूबों का खेल है वो रुकने वाला नहीं है। अब वो दोनों ने ये सर जोड़ के बैठे हैं कि भाई हम क्या करें, फिर आगे खूं पीछे खाई वाली बात है। सूबों की मानते हैं तो सियासत ख़त्म हो जाती है, नहीं मानते तो ऐसी ख़त्म हो जाने हैं। दूसरी जानिब जो जिम्मेदार हैं उन्होंने भी तरीके से पीटीआई को टीवी पे दिखाना शुरू कर दिया है, उसको बोलने का मौका मिलने लग गया। इन सारी चीज़ों को मिलाएं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी एक हवा जो है इमरान खान का कि वो बाहर आ सकता है, खड़ा करके इन लोगों को कर दिया है। जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी से और गौहर एजाज साहब से तो मुलाकात की है, ये तो कंफर्म बात है, लेकिन नवाज शरीफ से जो उनके राब्ते हुए हैं, रात को वो कब निकले, कहाँ गए, कैसे मुलाकात हुई, ये अभी उसमें, लेकिन मेरे ज़राए का कहना ये है कि जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और दोनों ने बैठ के ये मिल के कहा कि हुनसी की करिए, कैसे कोई स्ट्रेटजी बनाएं जिससे हम ये सूबों वाले इशू से बाहर निकलें, क्योंकि उनको ये कैटेगोरिकली बता दिया गया कि सूबे तो बनने ही बनने, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूबे बनने ही बनने। और जरदारी, ये कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को ये कहा है कि बेहतर ये है कि हम बजाय पूरे सूबों की तकसीम के इस तरफ चले जाएं कि जी कोई एक आधा मॉडल सूबा कहीं बना के हम उसको देख लें, उसके बाद करेंगे। और जरदारी साहब की जो पुराना टैक्टिस हैं वो होते हैं डिलेइंग टैक्टिस। 10 साल उन्होंने खुद कहा कि मैंने अदालतों को थका दिया था, क्योंकि उस टाइम अदालतें आज़ाद थी ना, तो दरख्वास्तें सुन के मान लेती थी। हूँ तो रोले ही कुछ होर ने ना, अब तो बात ही कुछ और है।
तो जरदारी साहब का ने नवाज शरीफ साहब को जो मशवरा दिया है, ज़राए क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दावे में कितनी सदाकत है कि जी आप चुप कर जाएं, नहीं तो हमारे लिए बहुत मसला बन जाएगा। इस बात को जितना प्रोलॉन्ग किया जा सकता है वो कर दिया जाए। उसमें ये भी तो हुआ है कि किसी तरह पीटीआई को सड़कों पे लाके हालात ख़राब करवा दिए जाए ताकि कुछ अरसा हमें मिल जाए और वो जो ज़िम्मेदार हैं उनका रुख चला जाए पीटीआई की तरफ। अब पीटीआई खुद बड़ी सियाणी हो गई है, वो कहते ने पाए ना इसे हर वेले मार खान ली नहीं है कि माफ़ करना, हम भी अब अंदर खाते हैं, हम गाड़ी की डिग्गी में नहीं जा सकते तो हम कहीं लुक लुका के चले जाएंगे, लुक मुक जाना मकई दा दाना राजे दी बेटी आई जे, हम वो खेल लेंगे। लेकिन बहरहाल एक खिचड़ी नून लीग के खिलाफ पक गई है, जरदारी उसका हिस्सा हैं। उनकी मैंने आपको बता दिया मोहसिन नकवी से, एजाज गोहर साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन ज़राए का दावा ये भी है कि उन्होंने खुफिया तौर पर नवाज शरीफ से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात में दोनों ने इस सूबों के हवाले से कहा कि उसको कहते तुसी शुरू करो, कहते आप शुरू करें, पहले आप बयानबाजी शुरू करें फिर हम करेंगे। तो जरदारी साहब ने कहा कि शैला रज़ा ने तो कल बयान दे दिया है कि अगर हुकूमत क्या हमारी जान भी चली जाए हम सिंध तकसीम नहीं होने देंगे, हूँ तुसी भी ज़रा मैदान ही चाहो। अच्छा जी, बड़ा आज एक मज़ेदार सीन, मज़ेदार क्या यार किसी की लड़ाई तो होते नहीं करी तो होंदा, लेकिन आज सिंध की और पंजाब की औरतों में ये लड़ाई, वाह वाह। पीपल्स पार्टी की जो ख़वातीन थी उन्होंने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनाब अली धांधली के ख़िलाफ़ बोलने पर नून लीग को तकलीफ़ होती है। आज जिस तरह वो वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं सब देख रहा है, पंजाब में आइन कानून और इंसाफ बंद है, गोली मार दी जाती है। सेनेटर पलवश खान, शैला रज़ा और शर्मिला फारूकी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बल्कि पलवश खान का एक क्लिप मैं आपको सुनाता हूँ जो उन्होंने कहा, और धांधली की रिवायत डालेंगे तो इनकी इस धांधली के नतीजे में हुकूमत के नेफे में ही पिस्तौल चल जाएगा कि पंजाब के कहीं नेफे में बंदूक ना चल जाए। नेफे बंदूक को सिंध पहुँच गई गल कि पंजाब के कहीं नेफे में बंदूक ना चल जाए। और उन्होंने कहा कि यहाँ तो औरतों का रेप होता है, थानों में औरतों को बुला के कत्ल कर दिया जाता है। पंजाब वाले जो अपने आप को ही कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया, उनका आलम तो ये कि उनके तो थाने महफूज नहीं है। जिसके जवाब में अज़मा बुखारी साहब ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा अभी पोलिंग मुकम्मल भी नहीं हुई, शुरू भी नहीं हुई, सॉरी, तो इन्होंने रोला पाता है जी क्या कहते हैं धांधली ये स्क्रिप्ट के तहत चीखो पुकार शुरू कर दी। वो कहते जहाँ पीपल्स पार्टी जीत जाए उसे ठीक है, तो जिथे जनाब हार जाए उसे बेईमानी है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब आप हमें जो ये बात कह रहे हैं हमारे थाने शाने, पहले आप ये वाला जो मैं रज़ा वाला कत्ल केस है वो तो निपटाएं जो आपकी पुलिस के गले पड़ा हुआ है और आपकी पूरी तरह जो है ना चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई में मैं किसके साथ हूँ, आप पूछें, चलें समझे मैंने आपने पूछ लिया, तो भाई मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की इन ख़वातीन की लड़ाई में लड़ाई के साथ हूँ। कम से कम इस लड़ाई के ज़रिए एक दूसरे का शक्ल तो दिखा रहे हैं कौम को। वहाँ पे मैं रज़ा के कत्ल के जो कुछ इतलात आ रही हैं आप सुन के परेशान हो जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस कत्ल में सिंध की एक अहम तरीन शख्सियत का बेटा शामिल है और इतलात ये हैं कि वो बेटा मुल्क से बाहर भी चला गया है। इब्तिदाई तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंध की एक अहम तरीन शख्सियत इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व है और उनका बेटा यानी बेटा बराह रास्त इन्वॉल्व है और बेटा पाकिस्तान छोड़ गया है। और जो नज़र आ रहा है कि महर जो था रज़ा वो उसने भी पिस्टल ली है, फिर वो गया है, फिर गायब हो गया, फिर जिस तरह तेज़ाब फेंका गया, जिस तरह उसको कत्ल को वो किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे आपको समझ आनी चाहिए कि किसी भयानक तरीके से। अच्छा ये कोई एक वाक़या नहीं है, इसके फ़ौरन बाद थी एक मैं खातून का टीवी पे शॉट देख रहा था और मेरे दिल को बड़ा धचका लगा। एक मैंने कहा ये कौन, आवाज़ बंद थी, मैंने कहा ये कौन खातून है जिसके चेहरे के ऊपर वीरानी है और चेहरे के ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे मातम ज़्यादा चेहरा है। मैंने आवाज़ खोली तो पता चला कि वो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा हैं जिनको अप्रैल न्यू ईयर पार्टी के झगड़े में अरमगान लड़के ने कत्ल कर दिया था और 3.5 माह 4 माह के बाद भी अभी तक उस केस को आगाज़ नहीं हो सका। सिंध में मैंने आपको बताया कि जो पिंकी के लाड है वो कुछ ढके छुपे नहीं है। जिस तरह वो वहाँ फिरती है, उसके कपड़े, उसके खाने, उसकी खुसूसी चीज़ें इस तरह की बोतलों में भर भर के देना और ये वो सारा कुछ वो भी चल रहा होता है।
और वो जो बेचारी खातून इंस्पेक्टर थी कि डीएसपी थी जो तफ्तीश थाने करने गई थी, 8-8 आंसू हो रही थी कि मैंने तो स्टूल भी नहीं था बहन दी। दूसरी जानी पंजाब है जिसमें यासिर शामी साहब ने तो बिल्कुल ही भांडा फोड़ दिया। वो वीडियोस भी चला दी जिसमें वो दोनों औरतें थाने में बैठी हुई हैं और वो बात कर रही हैं। ये वीडियो आप भी देख लें कि वो किस तरह बैठी हुई बात कर रही हैं। ये देखें, ये सीसीटीवी की फुटेज है, बिल्कुल फिट फाट शाश बशाश है। और फिर 24 घंटे के अंदर वो मर गई। कैसे मरी कोई पता नहीं है। वो माजूर लड़की जिसके साथ थाने में रेप हुआ और कहा जा रहा है कि उसके इस इशू के ऊपर कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन भी होने जा रहा है कि उन्होंने फेक खबरें फैलाई हैं। लेकिन आज भी मेरे पास ये इतलात हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इस केस को मुसलसल चलाता रहूँगा। ये इतलात हैं कि आज भी वो उस लड़की की वालदा को भी लेके गए हैं रिक्शे में बिठा के पुलिस वाले। वहाँ के लोगों का कहना है कि उस लड़की की वालदा को पुलिस वाले रिक्शे में बिठा के कहीं लेके गए। यकीनी तौर पे उन पर प्रेशर डल रहा होगा कि जी आप अपने ये वापस ले लें। फिर जिस तरह वो बच्ची मुंतहा को कत्ल किया गया, जिस तरह सीसीडी की बहुत सारी कार्रवाइयाँ, देखा ना सीसीडी की कार्रवाइयाँ कुछ रुक गई हैं। डंडा आया ऊपर से कि आपने ये क्या जंगल बना दिया। काफ़ी दिनों से आप नहीं सुन रहे होंगे कि सीसीडी की कोई कार्रवाई हो रही है, इसलिए कि इतना प्रेशर आया मरियम के ऊपर कि मरियम को कहना पड़ गया कि जी रोक लो, गल साढ़े निकुड़ियों गल वसों बाहर हो गई। इस लड़ाई का मैं इसलिए साथ हूँ कि कम से कम दोनों ने एतराफ़ कर लिया कि दोनों की गुड गवर्नेंस नहीं है। पंजाब में औरतें महफूज नहीं हैं, लोग महफूज नहीं हैं, सिंध में नौजवान महफूज नहीं है। तो यही तो DGISPR साहब कह रहे थे कि जब गुड गवर्नेंस ही नहीं होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे बेहतर हो जाएगी। अब मैंने तो आपको ऐसे ही मुझे याद आ गया कि ये बात उन्होंने कही थी, और दोनों ये इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हमारे, वो कहते हैं पंजाब में गुड गवर्नेंस नहीं है, पंजाब वाले कहते हैं सिंध में गुड गवर्नेंस नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, 2 छोटी छोटी खबरें हैं। एक तो ये है कि मैंने एक वो किया था प्रोग्राम यूट्यूब पे, मैं शायद शेयर नहीं कर सका था, फेसबुक पे मैंने शेयर किया था, यूट्यूब पे समहाउ रिकॉर्डिंग सही नहीं थी इसलिए नहीं कर सका था, जिसमें हल्का PP 162 की कुछ ख़वातीन यहाँ आई थी, सब उम्र रसीदा थी, काम करने वाली थी। उन्होंने कहा जी हमारे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे हैं वो अम्मा वडेरी हैं वहाँ पे कोई, उनके जो आगे कारिंदा हैं औरतें, उन्होंने खा लिए हैं। मैंने उनके इंटरव्यू किया था, कोशिश की कि मैं वहाँ जो भी MP है उससे वर्शन लूँ, लेकिन नहीं ले सके। अब इतलात ये आई हैं कि वो जो डॉक्टर राशिदा हैं जो उन औरतों को लेके मेरे पास आई थी, उन्होंने थाने में दरख्वास्त दे दी है और बाकायदा थाने ने इस पर तफ्तीश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे MPA जो वहाँ के हैं, इमरान जावेद वडेरी नाम शायद उनका है, उन्हें तलब किया तो वो गाड़ी में आए हैं, थाने में गाड़ी लेके गए और पुलिस वालों को बुलाया। तो कहा यह जा रहा है कि पुलिस वालों ने उन्हें कहा आप नीचे आए, तो उन्होंने कहा मैं MP हूँ। तो उन्होंने कहा जी MP हो या कुछ भी होगा थल्ले आओ और नीचे आके या कमरे में बैठ के बात करें। अब ये कोई बात मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई टेढ़ी है। ये जो डॉक्टर राशिदा है एक बड़ी सादा सी खातून थी, लेकिन इस सारे एक्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तगड़ी खातून है और उनके पीछे को तगड़े हाथ हैं जो इस MPA को बेनकाब कर रहे हैं। अब उमर जावेद, तो इमरान जावेद साहब, और आपका आधा नाम तो इमरान है, वैसे ही नहीं करप्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर आप अपना वर्शन देने जाएँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फाइनली लाहौर मेट्रो बस सर्विस बंद होने का फाइनल आर्डर आ गया है। हसरत उन ऊंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। शाम को बात होगी आपसे।